हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। एक और पेपर डिस्कस कर लेते हैं जो तुम्हारे एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। BSDLA 135 हिंदी भाषा के विविध प्रयोग। इस पेपर को हम करेंगे और इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं उनको हम लोग डिस्कस कर लेंगे। इसी श्रृंखला में सबसे पहला जो क्वेश्चन बनता है इम्पोर्टेंट उनमें से है कि प्रयोजन मूलक हिंदी के विभिन्न रूपों का परिचय दीजिए। प्रयोजन मूलक हिंदी होती क्या है, उसकी परिभाषा देनी है आपको, और उसका क्या क्या उसके रूप हो सकते हैं, उसके अलग अलग तरीके बताने हैं आपको। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देंगे। इंट्रोडक्शन में लिखेंगे कि प्रयोजन मूलक हिंदी जो है वो हिंदी होती है जो किसी खास उद्देश्य या किसी खास काम के लिए प्रयोग की जाती है। ये भाषा जो है वो आम बोलचाल की भाषा से अलग होती है। ठीक है, इसके बाद क्यों अलग होती है? क्योंकि इसमें जो शब्दों का चुनाव हो गया, वाक्य रचना और जो शैली है वो एक विशेष उद्देश्य को ध्यान में देखकर बनाई जाती है। ठीक है, चलिए अब इसे कामकाजी हिंदी भी कह सकते हैं। कामकाजी हिंदी, ओके, ये भी कहा जाता है। प्रयोजन मूलक हिंदी कई क्षेत्रों में उपयोग किया जाता है इसका, जैसे सरकारी कामकाज हो गया, गॉट इट, सरकारी कामकाज की भाषा, बैंक हो गया, बैंकिंग हिंदी जो होती है, व्यापार, ठीक है, मीडिया एंड कानून, लॉ। ठीक है, अब एक एक करके हम बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे राजभाषा हिंदी क्या होती है। राजभाषा हिंदी वो हिंदी होती है जिसका प्रयोग भारत सरकार के अलग अलग कार्यालयों में किया जाता है। ठीक है, संविधान के अनुसार हिंदी भारत की क्या है? राजभाषा है, राष्ट्रभाषा नहीं है, राजभाषा। संविधान में हिंदी को राजभाषा बताया गया है। इसका उपयोग कहाँ पर होगा? सरकारी कामकाज में, अधिसूचना जारी करने में, आदेश देने में और सरकारी पत्रों में। ये औपचारिक होती है और नियमबद्ध होती है, इसके अपने कुछ नियम होते हैं। सेकंड है कार्यालय हिंदी। कार्यालय हिंदी का मतलब होता है कि जो वो हिंदी जो कार्यालयों में यूज़ की जाती है, कार्यालय, सरकारी कार्यालय। इसमें यहाँ पर पत्र व्यवहार के लिए, ठीक है, पत्र व्यवहार हो गया, सूचना, रिपोर्ट, ठीक है, और ज्ञापन तैयार करने के लिए किया जाता है। इसमें कार्यालय हिंदी का जो प्रयोग होता है, इसमें भाषा जो है वो सटीक होती है। ठीक है, सटीक होगी, स्पष्ट होगी और औपचारिक होगी। थर्ड है वाणिज्यिक हिंदी। वाणिज्यिक हिंदी कौन सी होती है? व्यापार और लेन देन। ठीक है, व्यापार और लेन देन के क्षेत्र में जो प्रयोग की जाने वाली हिंदी को वाणिज्यिक हिंदी बोलते हैं। इसमें आप क्या क्या इसमें शामिल कर सकते हैं? चालान, बिल, रसीद हो गया, अनुबंध हो गया, विपणन हो गया। इस तरह से संबंधित जो शब्दावली होती है, जैसे भुगतान की अंतिम तिथि, है ना, ये सारी शब्दावली होती है वाणिज्यिक। फोर्थ पॉइंट है व्यावसायिक हिंदी। व्यावसायिक हिंदी में जब आप बात करते हैं या फिर जब यूज़ करते हैं तो इसका जो प्रयोग होता है विशेष रूप से विज्ञापन के लिए और विपणन के लिए और व्यवसाय के प्रचार प्रसार के लिए किया जाता है। इसमें प्रभावशाली भाषा का यूज़ होता है, अट्रैक्टिव भाषा का, जिससे कि जो उपभोक्ता हैं, जो कंज्यूमर हैं, वो प्रभावित हों। ठीक है, वैज्ञानिक या प्रौद्योगिक हिंदी। इस प्रकार की जो हिंदी होती है उसका यूज़ साइंस, टेक्नोलॉजी, ठीक है, और अनुसंधान, रिसर्च के फील्ड में होता है। इसमें टफ शब्दों का यूज़ जो है वो सरल हिंदी में अनुवाद करके किया जाता है। मतलब जो मुश्किल शब्द होते हैं ना, उन शब्दों का सरल में हिंदी में मतलब ट्रांसलेट करके किया जाता है। जैसे रिसाइकलिंग हो गया, रिसाइकलिंग, ठीक है, उसको हिंदी में कैसे करेंगे? पुनः चक्रण, ठीक है, या कंप्यूटर नेटवर्क प्रणाली हो गया, इस तरह से यूज़ करेंगे। फिर सिक्स्थ है बैंकिंग हिंदी। बैंकिंग हिंदी क्या होती है? जहाँ पर बैंक और विपणन, वित्तीय संस्थाएं, ठीक है, बैंक और वित्तीय संस्थाओं में प्रयोग होने वाली हिंदी को बैंकिंग हिंदी कहते हैं। इसमें खाता हो गया, ब्याज हो गया, ऋण का लेन देन हो गया, आदि से संबंधित शब्दों का यूज़ होता है।
ठीक है, जैसे आपका खाता सफलतापूर्वक सक्रिय किया गया है, तो इस तरह की हिंदी इसमें यूज़ होती है। 7वां पॉइंट है जनसंचार माध्यमों की हिंदी। जनसंचार माध्यमों की हिंदी, ये जो हिंदी होती है ये टीवी, रेडियो और जो ऑनलाइन मीडिया होते हैं उनमें प्रयोग की जाने वाली हिंदी को जनसंचार हिंदी कहते हैं। ये भाषा जो होती है ये जन सामान्य के लिए होती है, ठीक है, ताकि हर एक की समझ में आ सके। इसलिए इनकी जो भाषा शैली होती है वो सरल होगी और प्रभावी होती है, ठीक है। जैसे आप कुछ भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे आज की प्रमुख खबरें इस बार इस प्रकार हैं, या अब आप ये वाला गाना सुनने वाले हैं। तो ऐसी भाषा जो हर किसी के समझ में आ सके। विविध हिंदी का प्रयोग कहाँ होने वाला होता है? ये जो हिंदी होती है विविध हिंदी, ये कानूनी दस्तावेजों में, न्यायालयों में होने वाली बहस, निर्णय और विधि शिक्षा, कानूनी शिक्षा में प्रयुक्त होने वाली हिंदी विविध हिंदी बोली जाती है। विधि है ये, विधि, ठीक है, विधि हिंदी। तो इसमें ये ना एक तो बहुत औपचारिक होती है और एकार्थक होती है, ठीक है। जैसे अभियुक्त पर 302 के अंतर्गत अभियोग चलाया जाएगा, इस तरह के जो आपने डायलॉग सुने होंगे वही होता है इसमें। बाद में हम निष्कर्ष लिख देंगे, ठीक है। निष्कर्ष में आप लिखेंगे कि प्रयोजनमूलक हिंदी के ये सभी रूप जितना जो भी हमने पढ़े हैं यहाँ तक, ये अलग क्षेत्रों में हर कार्य को सरल, स्पष्ट और प्रभावी बनाने के लिए उपयोग में लाए जाते हैं। ये भाषा न केवल काम को व्यवस्थित बनाती है बल्कि हिंदी के प्रयोग को व्यावसायिक और व्यवहारिक रूप भी प्रदान करती है। बस इतना लिखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होने वाला है, हिंदी की संवैधानिक स्थिति की चर्चा कीजिए, ठीक है। चलिए इंट्रोडक्शन लिख लेंगे या फिर भूमिका, हिंदी करें तो भूमिका। हिंदी जो है भारत की एक प्रमुख भाषा है जिसे करोड़ों लोग बोलते हैं, समझते हैं। भारत जैसे बहुभाषी, क्योंकि यहाँ बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं, देश में हिंदी की संवैधानिक स्थिति जो है वो बहुत महत्वपूर्ण होती है। संविधान द्वारा हिंदी को एक विशेष दर्जा दिया गया है, ठीक है। और किस लिए दिया है? ताकि ये प्रशासन, शिक्षा और संवाद की एक सशक्त भाषा बन सके, ठीक है। चलिए पॉइंट वाइज समझने की कोशिश करते हैं। हिंदी की संवैधानिक स्थिति, भारत का संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। इसमें भाषा संबंधी प्रावधान जो है वो अनुच्छेद 343 से 351 तक वर्णित किए गए हैं। अनुच्छेद 343 के अकॉर्डिंग भारत की जो राजभाषा है, राष्ट्रभाषा नहीं हो रही है, भारत की राजभाषा हिंदी है और लिपि कौन सी होगी? देवनागरी, ठीक। इसका अर्थ ये है कि केंद्र सरकार के कार्यों में हिंदी का प्रयोग किया जाना चाहिए। हालांकि संविधान ये भी कहता है कि अंग्रेजी भाषा को भी एक सहायक राजभाषा, ठीक है, सहायक राजभाषा के रूप में 15 वर्षों तक प्रयोग में लाया जा सकता है, 1965 तक। बट देश के कुछ ऐसे हिस्से हैं, विशेषकर जो साउथ इंडिया में है, वहाँ हिंदी विरोध के कारण अंग्रेजी का प्रयोग जो है वो आज भी केंद्र सरकार के स्तर पर जारी है। इसके बारे में हम सब जानते हैं। अब राज्य स्तर, जो हम नेक्स्ट पॉइंट लेंगे यहाँ, राज्य स्तर पर स्थिति। भारत के अलग अलग राज्यों में उनको ये फ्रीडम दी गई है, ये स्वतंत्रता दी गई है कि वो अपनी राजभाषा तय कर सकते हैं। कई राज्यों ने हिंदी को अपनी आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाया है, जैसे यूपी हो गया, ठीक है, एमपी, बिहार, ठीक है, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और झारखंड। वहाँ कुछ राज्य अपने क्षेत्रीय भाषाओं का भी यूज़ करते हैं। अब संविधान के जो अलग अन्य प्रावधान हैं उनकी बात कर लेते हैं। संविधान के अनुच्छेद 351 के अनुसार केंद्र सरकार का ये दायित्व कर्तव्य है कि वो हिंदी भाषा का प्रसार करे और उसे विकसित करके एक राष्ट्रभाषा के रूप में क्या करे? स्थापित कर दे। साथ ही ये भी सुनिश्चित किया जाए कि हिंदी में अन्य भारतीय भाषाओं के शब्दों को भी क्या किया जाए? समाहित किया जाए, ठीक है, ताकि ये भाषा सभी के लिए आसान बने और स्वीकार्य हो।
नेक्स्ट है राजभाषा अधिनियम 1963। राजभाषा अधिनियम 1963 के अंतर्गत ये तय किया गया था कि हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही भाषाएं जो हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, के कार्यों में प्रयोग की जाएगी। साथ ही हिंदी को प्रोत्साहित करने के लिए अलग अलग आयोग और समितियों का गठन भी किया गया है। इसके बाद हम निष्कर्ष लिख देंगे। निष्कर्ष में लिखेंगे कि हिंदी को संविधान के एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। संविधान में इसे राजभाषा का दर्जा प्राप्त है, ठीक है, ना कि राष्ट्रीय भाषा का। जैसा कि लोग जानते हैं कि लोगों को लगता है कि हिंदी जो है वो हमारी राष्ट्रभाषा है, बट वो राष्ट्रभाषा नहीं, वो राजभाषा है। संविधान ने हिंदी को विकसित और प्रसारित करने की दिशा में अहम कदम उठाए। बस अब हम बात करेंगे कुछ टिप्पणियों की, जो शॉर्ट टिप्पणियाँ आती हैं ना, उनकी बात करें। तो टिप्पणी में फर्स्ट है राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा पर अगर आपसे टिप्पणी पूछ ली जाती है तो उसके बारे में हम लिखेंगे कि भारत जैसे बहुभाषी देश में राष्ट्रभाषा जो है वो उसका एक विशेष महत्व है राष्ट्रभाषा का, ठीक है। आमतौर पर हिंदी को राष्ट्रभाषा माना जाता है, सबको लगता है ना, बट संविधान में हिंदी को राष्ट्रभाषा नहीं, राजभाषा के तौर पर अपनाया गया है। राजभाषा का दर्जा दिया गया है, ना कि राष्ट्रभाषा का। राष्ट्रभाषा क्या होती है? राष्ट्रभाषा वो होती है जो देश की पहचान, संस्कृति और जन जन के संवाद का माध्यम बनती है। राष्ट्रभाषा देश की एकता और अखंडता का क्या बनती है? प्रतीक बनती है, ठीक है, मानी जाती है। भारत में हिंदी सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा है, सबको पता है। देश के अनेक हिस्सों में इसका व्यापक उपयोग होता है। यही कारण है कि हिंदी को राष्ट्रभाषा मानने की भावना जनमानस में जुड़ी हुई है, हर कोई चाहता है। हालांकि भारतीय संविधान में किसी ने भी एक भाषा को राष्ट्रभाषा घोषित नहीं किया गया है, क्योंकि भारत में ना अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, तो सभी का अपना महत्व है। इसलिए ये ज़रूरी है कि हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में जन भावना का सम्मान देते हुए हम सभी भाषाओं का क्या करें? आदर करें, सम्मान करें, ठीक है। राष्ट्रभाषा का उद्देश्य लोगों को जोड़ना होता है, तोड़ना नहीं होता है। सेकंड है, नेक्स्ट हमारा है सेकंड, इसको सेकंड लिख लेते हैं। सेकंड पॉइंट है, टिप्पणी है, साहित्यिक हिंदी पर टिप्पणी करें। तो साहित्यिक हिंदी भाषा वो होती है जिसका प्रयोग कविता, ठीक है, कविता हो गया, कहानी हो गया, नाटक, निबंध, ठीक है, और अन्य जितनी भी साहित्यिक रचनाएं होती हैं उनमें किया जाता है, ठीक है। ये हिंदी भाषा का एक सुसंस्कृत रूप होता है जिसमें व्याकरण का सही प्रयोग होता है, शब्दों का सही चयन होता है और शैली, ठीक है, शैली की क्या होती है? सुंदरता होती है। साहित्यिक हिंदी का मूल उद्देश्य भावों की अभिव्यक्ति होता है, भावों की अभिव्यक्ति, ठीक है। साहित्यिक हिंदी में भारतीय समाज की संस्कृति को अभिव्यक्ति देने में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है। इसमें मेन कौन आते हैं? प्रेमचंद, ठीक है, और जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा और रामधारी सिंह दिनकर, ये सब नाम याद रखना, ठीक है। इन लेखकों ने साहित्यिक हिंदी को क्या किया? उच्च स्तर पर पहुंचाया। इस हिंदी में संस्कृत, उर्दू और अन्य भारतीय भाषाओं से भी शब्द लिए गए हैं, जिससे ये और भी समृद्ध हो जाती है। ध्वनियाँ और शब्द, इस पर भी कई बार टिप्पणियाँ पूछ ली जाती हैं शॉर्ट नोट्स में। तो इसमें हम लिखेंगे कि भाषा की सबसे मूल इकाई क्या होती है? ध्वनि और शब्द, ठीक है। ध्वनि और शब्द होते हैं। ध्वनि क्या होता है? ध्वनि वो आवाज़ होती है जो मुख से निकलती है और सुनाई देती है। जब ध्वनियाँ मिलकर एक अर्थ ले लेती हैं तब उन्हें शब्द कहते हैं, ठीक है। जब सारी ध्वनियाँ मिलकर कोई रूप ले लेती हैं उसे शब्द कहते हैं। जैसे हिंदी भाषा में लगभग कितनी ध्वनियाँ हैं? 52 ध्वनियाँ होती हैं, जिनमें स्वर, व्यंजन और संयुक्त ध्वनियाँ शामिल होती हैं। ध्वनियाँ जो है वो भाषा की उच्चारण व्यवस्था को नियंत्रित करती है, जबकि जो शब्द है वो अर्थ की क्या करते हैं? संरचना करते हैं, ठीक है। हिंदी में कई शब्द कहाँ से लिए गए हैं? संस्कृत से,
फारसी, अरबी और इंग्लिश। ध्वनियाँ और शब्द, ठीक है, भाषा के उस आधार को बनाते हैं जिनके बिना विचारों की अभिव्यक्ति जो है वो संभव नहीं हो पाती। अभिव्यक्ति क्या नहीं हो पाती? संभव नहीं हो पाती। इन्हीं के माध्यम से हम अपने भाव, विचार और अनुभव व्यक्त करते हैं या एक दूसरे तक पहुंचाते हैं। नेक्स्ट है हमारा प्रयुक्ति। प्रयुक्ति क्या होता है? प्रयुक्ति का अर्थ होता है भाषा का सही, सटीक और संदर्भ, ठीक है, के अनुसार प्रयोग। हिंदी भाषा में प्रयुक्ति का विशेष महत्व है क्योंकि एक ही शब्द या वाक्य का अर्थ संदर्भ बदलने पर भिन्न भिन्न हो सकता है। सही प्रयुक्ति से भाषा जो है प्रभावशाली बनती है, स्पष्ट बनती है और अर्थपूर्ण बनती है। तो इसके साथ साथ हम ये भी लिख सकते हैं कि आज के समय में जो सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया जो बोलचाल की भाषा है हमारी, वो उसमें जो प्रयुक्ति की जो शुद्धता है उसको लेकर काफ़ी चिंता व्यक्त की जाती है। बट यदि भाषा को सजीव और प्रभावशाली बनाए रखना है तो प्रयुक्ति पर विशेष ध्यान देना होगा। सही प्रयुक्ति ही भाषा की गरिमा को बनाए रखती है, आपको पता है, और विचारों को प्रभावी रूप से व्यक्त करने में मदद करती है। ठीक है, चलिए पेपर हमारा कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।